अस्सलाम वालेकुम। रेडियो चुनार 90.4 FM पर मैं हूं आरजे समानी, और जब भी आप रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमसे मिलते हैं तो समझ ही जाते हैं कि कोई ना कोई गेस्ट हमारे साथ होता है। जी, और आज भी मेरे साथ हमारे आज के गेस्ट है, लंगेट में रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, टीचर है, पोएट है एंड PhD स्कॉलर भी है। नाम है उनका डॉक्टर एजाज अहमद पर। वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच। अगर हम बात करें आपकी, तो आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, सो आपका मेन फोकस एजुकेशन और करियर काउंसलिंग को लेकर है। तो आपको क्या लगता है किस हिसाब से हम करियर काउंसलिंग कर सकते हैं हमारे बच्चों की? अल्हम्दुलिल्लाह, करियर काउंसलिंग के मामले में इंसान को सबसे पहले नेगेटिविटी अपने जहन से निकालनी है। जी। अगर एक इंसान नेगेटिविटी जहन में रखता है तो उसका करियर भी नेगेटिव होता है। जब नेगेटिविटी दिमाग में आती है तो उसका इम्पैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अपनी लाइफ पे पड़ता है, और उसके साथ साथ पेरेंट्स पे और सारा समाज इसमें मुलविस होता है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि अपने अंदर जो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिक स्ट्रेंथ होती है वो हमें ढूंढनी है, उस पर फोकस करना है। फोकस करने के साथ साथ हमारे अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आएगी। जब हमारे अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ आएगी तो हम चाहे एक स्टूडेंट होगा या कोई और प्रोफेसर होगा, व्हाट्सएवर विल बी, वो अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करके अपना जो करियर है पॉजिटिवली उसे अपलिफ्ट कर सकता है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, सी आपने नेगेटिविटी की बात की, तो आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा है। एंड अगर हम बात करें हमारी यूथ की, तो आजकल काफ़ी हमारा यूथ ऐसा है जो अभी कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ों में चले गए हैं। एंड आपको क्या लगता है किस हिसाब से हम उनका जो फोकस है डाइवर्ट कर सकते हैं अच्छी चीज़ों की ओर? बिल्कुल, मोस्टली देयर आर टू मच ब्लैक शीप्स इन आवर सोसाइटी मोस्टली इन द प्रेजेंट टाइम। अब इस नेगेटिविटी और नेगेटिव सजेशन से बचने के लिए हमारे यंगस्टर्स और हमारे यूथ को क्या करना है कि एक इटालियन साइंटिस्ट है, इटालियन इकोनॉमिस्ट है, उसका नाम है विल्फ्रेडो पैरेटो। उसकी एक थ्योरी दी है उसने अपनी लाइफ के अंदर कि एक इंसान कैसे कामयाब हो सकता है। ही टोल्ड अस दैट इफ़ यू विल डू द 20% योर रिजल्ट विल बी 80%। ऐसा कैसे होता है जबकि हमारे समाज में अंदर 20% अल्कोहल वगैरह ड्रग्स करने वाले 80% एक्सीडेंट करते हैं। इसी तरह अगर एक इंसान के अंदर 20% गट्स है लेकिन एक नेगेटिविटी थिंकर या मनफी सोच फराहम करने वाला, गलत रास्ता दिखाने वाला उसे उकसाता रहता है और सही रास्ते से वापस लाने की कोशिश करता है, वो इसके अंदर नेगेटिविटी डालने की अज़हद कोशिश करता है। लेकिन इंसान को चाहिए कि सबसे पहले ये ऑटो सजेशन के एतबार से अपना माइंड सेटअप तैयार करे। जब माइंड सेटअप तैयार हुआ तो 20% उसके अपने फ्रेंड सर्कल होंगे, उसका अपना फ्रेंड सर्कल होगा। फ्रेंड्स आर द वेल विशर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 20% सजेशंस अपने फ्रेंड से लेगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे अंदर महारत है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मेरे अंदर महारत है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। तो नेगेटिव थिंकर जो होंगे वो इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, गलत रास्ता दिखाएंगे। उस रास्ते से बचने के लिए सबसे पहले सजेशन लेनी है इस यंगस्टर को, इस स्टूडेंट को अपने 20% फ्रेंड से, उसके बाद 20% रिलेटिव से, उसके बाद 20% अपने फैमिली मेम्बर से सलाह लेनी है, मशवरा लेना है, और इसके बाद और 20% इसका अपना माइंड सेटअप है। जब भी अपने माइंड को ये सजेशन देगा कि मुझे ये काम हर हाल में करना है, तो मोस्टली हम ये चीज़ सोचते हैं ज़िंदगी के अंदर, अगर हमें स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है या और कहीं जाना होता है, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। लेकिन जब कहीं ट्रैवल करना होता है, 4 बजे आपकी ट्रेन जाएगी, 10 बजे आपकी फ़्लाइट जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अलार्म बजने से पहले 10 मिनट आप मतलब जाग जाओगे, होशियार हो जाओगे, क्योंकि आपने ऑटो सजेशन दी है अपने माइंड को। इस ऑटो सजेशन की वजह से आपका शरीर तैयार होता है पहले से ही। इसलिए जो भी बंदे हैं यंगस्टर से हमारे समाज के अंदर जिन्हें कोई नेगेटिविटी के एतबार से उकसाता रहता है, उन्हें चाहिए कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और साथ साथ फैमिली मेम्बर्स, मोस्टली पेरेंट्स की सलाह लेके और फिर खुद जो उनके अंदर यूनिक
सलाहियत होगी, जिस पर उन्हें महारत होगी, जहन में रखते हुए आगे जाने की कोशिश करें, ताकि एक पॉजिटिव चेंज आएगी सोसाइटी के अंदर। राइट। एंड सोसाइटी की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सी और ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आज इस कॉम्पिटिटिव दौर में जहाँ हर तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन नज़र आता है, इसलिए हर एक स्टूडेंट, चाहे टीचर होगा, डॉक्टर होगा, चैलेंजेस पे चैलेंजेस होती है। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक इंसान को चाहिए कि फोकस ऑन द डेप्थ, नॉट ऑन द विड्थ। फोकस ऑन द डेप्थ यानी जो काम आपने लिया है इसकी गहराई देखो। यह मत सोचो कि मुझे ये पहाड़ पार करना है, इतना बड़ा पहाड़ है, मैं कब आधा पार करूँगा, मैं कब इसे ख़त्म करूँगा पार करके। लेकिन असल में यह है कि आप गहराई देख लीजिए, जिस काम में आपको महारत है उसकी गहराई पे ध्यान दीजिए, और इसी मामले के अंदर पॉजिटिव एतबार से जो आपके अंदर एक सलाहियत है उस पे फोकस कीजिए, और तभी आप अपने जहन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक फोकस का इनेकाद कर सकते हो। तभी आप इसी नक्शे कदम पे चल के अपना जो आपका मकसद होगा, आपका जो ज़िंदगी का यानी किसी भी एतबार से कोई भी गोल होगा, एम होगा, यू कैन अचीव इट सिंपली। राइट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपकी तरफ से हमारे जो व्यूअर्स है जो आपको अभी देख रहे हैं उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? जो हमारे व्यूअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके चाहे वो होंगे या उनके पेरेंट्स, जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरी एक सजेशन है, एक मैसेज है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स के लिए आप अपने बच्चों को यह मत कहिए कि यह मत करो वो मत करो, बल्कि उन्हें यह कहिए कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। हालांकि बच्चे के अंदर अगर किसी चीज़ में के मामले में सलाहियत है, उसे इसी मैदान के अंदर आगे ले जाने की भरपूर कोशिश करें। मोस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन क्या है कि डिसिप्लिन हमारे लिए मजबूरी नहीं है बट ज़रूरी है। तो जिस मामले के अंदर एक बच्चे को या एक टीचर को या प्रोफेसर को महारत होगी, उसे उस मैदान में खुली छूट देनी चाहिए कि ताकि ये इसी मैदान के अंदर आगे जा सके। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि पेरेंट्स को अगर लगे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, वो यही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बाय प्रेशराइज, मेरा बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहता है कि, लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं उसे, नहीं जी आपको हमसाए की तरफ देखना है, दोस्त अहबाब अकारिब की तरफ देखना है, उन्होंने साइंस ले, आप भी साइंस ले लो। लेकिन वो बंदा ऐसा होता है कि ही हैज़ नो फोकस, नो नॉलेज अबाउट साइंस और एनीथिंग एल्स, फिर वो ज़िंदगी के अंदर फेल होता है। असल में यही चीज़ करना चाहिए पेरेंट्स को कि जिस सिमत की ओर पॉजिटिव एतबार से, ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि पेरेंट्स को कि पॉजिटिव एतबार जिस सिमत की ओर इनका बच्चा जा रहा है, इसमें इसे भरपूर हेल्प कीजिए। और जो यंगस्टर्स है उनके लिए मेरी मैसेज यही है कि पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग यू द फुल सपोर्ट टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। इस मामले में ये चीज़ याद रखिए कि खुदा न खास्ता कल 10 साल बाद 20 साल बाद आपका नाम सुन के लोग कांप रहे होंगे कि इसने अपना मुस्तकबिल ख़राब किया, गलत रास्ता इख्तियार किया, इसकी अपनी सेहत ख़राब हुई, ड्रग्स की ओर लगा या कोई और गलत रास्ता चुना, और जिसकी वजह से फिर इसके माँ बाप ही परेशान होते। और मेरी मैसेज यही है कि जो भी सलाहियत आपके अंदर है, आपके अंदर ज़रूर सलाहियतें हैं, इनका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ समाज के अंदर भी कुछ प्रोवाइड कीजिए, सो दैट यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। राइट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।